हेलो एवरीवन। ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्री आज मैं लेके आया हूँ इसमें सर्टेन ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। देखिए, सो मैनी डिफरेंट क्वेश्चंस आर देयर इन एग्जाम्पलर एंड अदर बुक्स। एनसीईआरटी यदि हम 11th की देखते हैं तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा सिंपल है, मगर जब हम एग्जाम्पलर या कोई भी और बुक से यदि क्वेश्चंस पिक करते हैं तो एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस है और उनको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो ऐसे ही सर्टेन क्वेश्चंस जो मेरे पास डाउट्स की फॉर्म में है वो मैं इस वीडियो की फॉर्म में लेके आया हूँ, सो दैट यू ऑल कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड लर्न हाउ टू सॉल्व। तो मेरे वीडियो को एंड तक आप देखिए तो यू विल बी एबल टू गेट सम गुड ट्रिक्स टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। तो देखिए, इस वीडियो में मैं टोटल 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। वन बाई वन मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है ये, और स्लाइटली डिफरेंट। जब तक हम एक बार नहीं करेंगे और एकदम से आ गया तो ये होना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप इसको ध्यान से पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करें, और जब आपको डिफिकल्टी आती है देन ओनली यू टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। इसमें गिवन है आपका साइन थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए एंड साइन थीटा प्लस बीटा इक्वल टू बी, ये गिवन है आपको। और प्रूव करना है cos 2 इंटू एल्फा माइनस बीटा माइनस 4a cos एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। साइन थीटा प्लस एल्फा आपको a गिवन है, आई हैव टेकन इट एज इक्वेशन नंबर 1। साइन थीटा प्लस बीटा आपको b गिवन है, आई हैव टेकन इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब जब साइन थीटा प्लस एल्फा a गिवन है तो आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस एल्फा। वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल्फा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल्फा। अब साइन थीटा प्लस एल्फा ए दे रखा है तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। इसी तरीके से साइन थीटा प्लस बीटा दे रखा है, उससे cos थीटा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। cos थीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। तो cos थीटा प्लस एल्फा और cos थीटा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यूजिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस एल्फा एंड साइन थीटा प्लस बीटा। है दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos एल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है cos एल्फा माइनस बीटा की, तो cos एल्फा माइनस बीटा को क्या करता हूं मैं, आई विल राइट इट एज थीटा प्लस एल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा। थीटा प्लस एल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। एल्फा माइनस बीटा था, एल्फा माइनस बीटा को आई हैव ब्रोकन इट एज थीटा प्लस एल्फा थीटा माइनस बीटा। देखिए स्टिल इट इज एल्फा माइनस बीटा। अब यहां पर हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ये होगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब जरा देखिए आप पे ऑलरेडी cos थीटा प्लस बीटा cos थीटा प्लस एल्फा साइन थीटा प्लस एल्फा साइन थीटा प्लस बीटा, इन सभी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। cos थीटा प्लस एल्फा की जगह 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, इसकी cos थीटा प्लस बीटा की जगह अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा प्लस एल्फा को a और साइन थीटा प्लस बीटा को b पुट कर दिया, आपके पास वैल्यू आ गई ए बी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपने फाइंड आउट कर दिया है वैल्यू cos एल्फा माइनस बीटा की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने cos एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है, और यही वैल्यू यूज होगी cos 2 इंटू एल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने में। यहाँ पे देखिए आप पिक कर लीजिए जिस चीज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इट इज इक्वल टू cos 2 एल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab cos एल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी आपको। cos 2 थीटा देखिए क्या होता है फॉर्मूला, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको फॉर्मूला याद आ गया है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, सेम फॉर्मूला किसके लिए यूज करूंगा, cos 2 एल्फा माइनस बीटा, इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 हो जाएगा यूजिंग द सेम फॉर्मूला।
तो इसको मैंने 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 लिख दिया है। देखिए ये लिख दिया है 4ab cos अल्फा माइनस बीटा एज इट इज है। इन दोनों में आप ध्यान से देखिएगा, इसमें और इस वाली टर्म में मैं cos अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लूंगा। 2 cos अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया तो आपका बच गया cos अल्फा माइनस बीटा यहाँ से और -2ab यहाँ से बच गया। एक -1 आपका एज इट इज बचा रह जाएगा। ठीक है, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से आप 2 cos अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लीजिए। नाउ जस्ट यू हैव द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा, उस वैल्यू को पुट करें एंड जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ भी किया आपने, ब्रैकेट के अंदर भी पुट किया, जो कैंसिल आउट होता है जस्ट कैंसिल इट आउट और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर जो आपको डिजायर्ड आंसर चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली ये फॉर्म हो जाएगा दिस मच थिंग, यहाँ पे a प्लस बी फॉर्म आएगी, यहाँ पे a माइनस बी फॉर्म आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आ जाएगी और आपको 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट में एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट। जो बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, बेसिक कंसेप्ट आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वो अप्लाई किया है, वो इस जगह पे अप्लाई किया है इसको कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा आपको बेसिक कंसेप्ट ये पता है कि जब साइन थीटा गिवन हो तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, cos थीटा गिवन हो तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इट इज दिस होल क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। आप इसको एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा देखने के बाद, और स्टिल डिफिकल्टी आए तो इसका कैलकुलेशन पार्ट आप देख सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। ये भी डाउट किसी स्टूडेंट्स ने पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है बट वेरी सिंपल। मैंने एक पीछे वीडियो अपलोड किया था कंपोनेंडो और डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ पे cos थीटा प्लस फाइव इक्वल टू m cos थीटा माइनस फाइव दे रखा है और tan थीटा की वैल्यू इतनी कैलकुलेट करवा रहा है, ये आपको प्रूव करना है। दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल है ये बिल्कुल। आपको क्या करना है, cos थीटा प्लस फाइव अपॉन cos थीटा माइनस फाइव निकाल लीजिए, इससे वो m/1 आ गया, m डिवाइडेड बाई 1। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो अभी मैंने वीडियो में अपलोड किया था, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जोशी एजुकेशन लिंक पे जाके, और आप वहाँ पे इसको समझ भी सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे डिविडेंडो ऊपर लगा रहा है, कंपोनेंडो नीचे लगा रहा है, आप कहीं भी लगा सकते हो। न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम ले लीजिए। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ले लिया देखिए, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ले लिया। अपोजिट भी कर सकते हो, न्यूमरेटर में दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए यदि a/b इक्वल टू c/d दिया हुआ है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है, इसको आप a माइनस बी अपॉन a प्लस बी लिख सकते हो। राइट साइड में भी यही काम करोगे आप, c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी लिखोगे, ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करना है तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, इट इज योर चॉइस। इसको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी भी लिख सकते हो। राइट साइड में अब हो जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये पहले मैंने इसको a माइनस बी अपॉन a प्लस बी फॉर्म लिख दिया है। दोनों तरफ काम करना है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर लिखा हुआ है और दोनों तरफ वो का वही काम कर दिया है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर किया हुआ है। जैसे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, अब यहाँ पे cos c माइनस cos d फॉर्म है, डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d फॉर्म है, तो cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, माइनस साइन पहले लगा देना है। डिनोमिनेटर में इट इज 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस 2 आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाते टाइम आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट अप्लाई फॉर्मूला एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m आ गया। कंपोनेंट और डिविडेंडो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस तरीके से लगा लीजिए, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन इजीली। जैसे ही आप लगाएंगे सोल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। इसको सोल्व करते ही यू विल गेट इट इज साइन थीटा इंटू साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। यहाँ पे टेन थीटा को लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए
टेन थीटा को तो लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए और जो कॉर्ड बना है उसको राइट साइड में ले जाएंगे हम। कॉर्ड को राइट साइड में ले जाएंगे एंड इन दिस वे क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। टेंथ को लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में कॉर्ड बनता है उसको राइट साइड में ले जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव हो गया। इसमें मेन कॉन्सेप्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो है। यहाँ पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है वैसे लगाइए। सॉल्यूशन आपको देखने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन आप तभी चेक करिए जब आपको इसको करने में कोई डिफिकल्टी आ रही हो। आप मेरा कंसेप्ट सुन लीजिए, पहले जो मैं क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए वीडियो को अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन को नोट करके अपना आप सोल्व करने की ट्राई करिए। एक ये क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है किसी स्टूडेंट ने। अच्छा क्वेश्चन है, वही कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लिया हुआ है, देखिए। इसमें साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दिया हुआ है। आपसे टेन एक्स अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्रूव कर रहा है। इससे वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको जो गिवन है उस पर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों तरफ लगा दीजिए। ऑब्वियसली नाउ दिस इज साइन सी प्लस साइन डी फॉर्म और डिनोमिनेटर में साइन सी माइनस साइन डी फॉर्म है। यू अप्लाई द फॉर्मूला, न्यूमरेटर में हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन डी सी माइनस डी बाई टू। राइट साइड में कट के टू ए अपॉन टू भी आ जाएगा। तो बहुत इजी हो गया अब आपको। तो इधर ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन वाई बचा, जिसको यू कैन राइट टेन एक्स इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यू कैन राइट इट एज टेन वाई। टेन एक्स अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी आ गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। आपको करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इससे वेरी सिंपल, आप जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दोगे सॉल्व होने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये दोनों बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन था 16, ये भी किसी स्टूडेंट ने पूछा है। फाइंड मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ, दोनों का एक साथ सोल्यूशन निकालना है। टेन थीटा की वैल्यू माइनस हाफ गिवन है और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 गिवन है। आप ट्रिग्नोमेट्री का मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू -1 है तो थीटा क्या होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है तो थीटा क्या होगा। टेन थीटा -1 है तो थीटा की 2 वैल्यूज आएंगी, ये आपको पता लग जाना चाहिए। डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था, टेन थीटा +1 कब होता है वो निकाल लो आप। तो थीटा इक्वल टू π/4 होगा। अब टेन थीटा -1 कब होगा उसका मैंने आपको बताया था, इट विल बी एट पाई माइनस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा एंड 2π माइनस थीटा निकलने वाले हैं। पाई माइनस थीटा 3π/4 होगा और 2π माइनस थीटा 7π/4 होगा। ये 2 वैल्यूज होगी आपकी जिन पे टेन थीटा इक्वल टू -1 होने वाला है। आप अलग से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मैंने बता रखा है कि टेन कब कब नेगेटिव होता है। टेन नेगेटिव होता है पाई माइनस थीटा पे, 2π माइनस थीटा पे। थीटा कैसे पता चलता है, यदि टेन थीटा -1 दे रखा है तो टेन थीटा +1 रखिए, उससे थीटा पता कर लीजिए, वो π/4 हो गया। इसलिए टेन थीटा -1 होगा पाई माइनस π/4 पे और 2π माइनस π/4 पे। ये मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी, टेन थीटा -1। अब कॉस थीटा 1/√2 है तो कॉस थीटा भी 1/√2 2 वैल्यूज पे आएगा, 0 to 360। आपको पता है कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 2π माइनस थीटा। तो थीटा एक π/4 आया फर्स्ट क्वाड्रेंट और 2π माइनस थीटा आप निकालोगे तो वो 7π/4 आएगा। ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब देखिए इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है। आपको कॉमन सोल्यूशन निकालना है टेन का और कॉस का दोनों का। तो दोनों में इसकी टेन की एक वैल्यू आ रही है 3π/4 और कॉस की आ रही है मगर π/4। टेन की दूसरी वैल्यू आ रही है 7π/4 और कॉस की भी दूसरी वैल्यू आ रही है 7π/4। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। टेन की वैल्यू नेगेटिव है और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है। केयरफुली सुनिए इस चीज को, टेन की वैल्यू नेगेटिव और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव। क्वाड्रेंट ढूंढिए कौन सा होगा। टेन की वैल्यू नेगेटिव, तो टेन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, मगर वहां पे कॉस भी नेगेटिव होता है। इस क्वेश्चन में टेन नेगेटिव दे रखा है मगर कॉस पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा नहीं हो सकता। थीटा कहाँ पे होगा वो डिसाइड करना सिखा रहा हूँ। देखिए टेन नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट होता पक्का।
जिसमें tan और cos दोनों नेगेटिव होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट है, मगर tan नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो थीटा आपको वो लेना है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अपोजिट होता है बाय द वे, cos नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता, तो थर्ड क्वाड्रेंट आता। cos negative and tan positive third quadrant, and in this case it will be fourth quadrant.